हम अगर गेम्स की बात करेंगे, दुनिया में जो सबसे ज्यादा दर्शक जाते हैं, ऑडियंस जाते हैं, किस में जाते हैं? फुटबॉल में जाते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, फटाफट। लॉन टेनिस देखते फटाफट मूवमेंट होता है, हॉकी देखते फटाफट, इसलिए हम देखते हैं आउटडोर स्टेडियम होते हैं, इतने लोग देखते रहते हैं। क्रिकेट होता मूवमेंट होता है, जिसमें जितना फास्ट मूवमेंट होगा सब देखेंगे। इंडोर गेम में ज्यादातर चेस में कितने लोग बैठ के देखते हैं? कोई नहीं। अब वो चेस का मैच हो रहा, 1000 लोग आएंगे देखने? नहीं आएंगे। बिकॉज ह्यूमन बीइंग वांट्स मूवमेंट। वो ह्यूमन समझना, बिजनेस के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए ह्यूमन की बेसिक व्हाट इज द नीड एंड रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग, दैट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जब हम प्रेजेंटेशन के साथ में आते हैं, यहाँ पे कोई पिक्चर आता है, यहाँ कोई वीडियो आता है, या कोई एनिमेशन आता है, या कोई स्टोरी को नरेट करता है, तो आपकी जो आईज है ना, उसका मूवमेंट होना जरूरी है। वो स्टिल होगा, हम भी स्टिल हो जाएंगे। If there is a still something, we also become the still at the same moment. What we want a moment everywhere. And जब मूवमेंट आप प्रेजेंटेशन के साथ में लेके आते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है, आपके पास एक पॉइंटर है, आपने पॉइंट किया, आपने बताया, लोग देखते हैं। आप जब चलते भी हैं तो बताइए, we are not here to write to just give how to give the presentation properly so that it will be more effective and impactful. कैसे देना? हम ये बात कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के समय आपका ध्यान, और वो जरूर पीपीटी बनाए। पीपीटी बनाना बहुत जरूरी, प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रेजेंटेबल नहीं है तो लोगों को मजा नहीं आएगा, लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो प्लीज प्रेजेंटेबल बनिए, उसमें पीपीटीज मूवमेंट दिखाएगा, ये मूवमेंट होगा आपका, ये काम आएगा। दूसरा हमारा सबसे जरूरी होता है सर रेफरल। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? बिजनेसमैन को क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कौन देगा? सीधी सी बात है, पिताजी को जो देना था तो दे दिया, अब कौन देगा? जब बाहर वाले नहीं है, उसके लिए हमको क्या चाहिए? रेफरल को गिवर से हम सब जानते हैं, हम सबको पता है सर। मगर आप जब यहाँ पर बोल रहे हैं, या मैं बोल रहा हूं, या कोई भी बोल रहा है, प्लीज ये मान के चलेगा हम जनरल सबकी बात कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं, या सब कह रहे हैं, या कोई और कह रहा है, हमें से ज्यादा की बातें शायद बाहर हो गई, कुछ बातें आ गई। किसी को अगर कपल का फोटो खिंचवाना है, किसका सर? कपल का, इस उम्र में भी, किसी भी उम्र कपल के साथ फोटो खिंचवाना है, ये याद आ गया। किसी को बोला आंख मटक्का, नैन मटक्का, भैया याद आ गया। इतनी सारी चीजों में अच्छी अच्छी बातें याद थी, कौन सा याद आया? नैन मटक्का, कपल याद आया। ये आप समझ रहे हैं, बिजनेस में कहीं पर भी कुछ ऐसे पंच, कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। Why we are here? हम इसलिए नहीं कि हम सिर्फ अपनी बातें कहें, हम इसलिए कि क्या मेरे बारे में लोग समझ रहे हैं और उसको याद रख रहे हैं। लोगों को सुनाना नहीं है साहब, मेरा काम लोगों को सुनाना नहीं है, मेरा काम लोगों को याद रखवाना है कि वो व्यक्ति मुझे देखे तो उसको मेरा बिजनेस याद आ जाए। और ये बहुत जरूरी काम आता है। चलो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं, हाउ डज इट वर्क, ऐसा ब्रेन कैसे काम करता है। जल्दी से फटाफट मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आप बताना कितने सेकंड्स में उनकी इमेज आपके दिमाग में आ जाती है। कोई भी ना, भगत सिंह जी, कोई इमेज आई आपके दिमाग में? कितने सेकंड्स लगेंगे सर? फिर बताओ कितने सेकंड्स लगेंगे? तुरंत। महात्मा गांधी जी, कोई भी है, सुभाष चंद्र बोस जी, तुरंत। रानी लक्ष्मीबाई जी, तुरंत। जो भी कोई भी, महाराणा प्रताप जी, या हमारे जो भी हम बात करते हैं, जितने भी हमारे जो रहे हुए, कोई नेता क्या, रतन टाटा जी, बिरला जी, लालू प्रसाद यादव जी, शक्ति कपूर, अभी सलमान खान, या हम क्या बोलते हैं मनोज कुमार जी। सर कोई भी इमेज बनने में कितना सेकंड लग रहा है? जल्दी से बताओ सर, कितना सेकंड लग रहा है? उस सेकंड के बाद में आपका रिस्पॉन्स में कितना टाइम लग रहा है? सेकंड्स में आपके दिमाग में बनी एक इमेज, और सेकंड्स में आपने क्या किया? उसके बारे में डिसीजन ले लिया कि वो अच्छा व्यक्ति था या नहीं था। मनोज कुमार नाम आया, भरत कुमार, कितनी देर में उनकी इमेज बन गई? कैसी इमेज बनी? कैसी इमेज बनी? पॉजिटिव इमेज बनी, पॉजिटिव इमेज बनी। तो वैसे क्या होता है, हम जब बिजनेस में यहां पर खड़े हो रहे हैं, आप जैसे ही खड़े होते हैं, लोग आपको जैसे ही देखते हैं, आपकी क्या बन जानी चाहिए? एक इमेज। और समझ में आएगा इस बंदा है, इसका बिजनेस क्या है, और फटाक से बिजनेस हमारे पॉपअप हो जाता है, हमारे स्क्रीन पे फ्लैश होना शुरू हो जाता है, पता चलता इससे मुझे बात करना है। नहीं तो आप कितना भी बोलो, मेरा नंबर नोट करके रखिए, इसको लिख करके रखिए, वो याद रहेगा नहीं। याद रखवाने के लिए जरूरी है यू हैव अ वंडरफुल काइंड ऑफ इमेज। इंस्टेंटली वो अगर मार्केट में मिलेगा तो याद आएगा कि भैया इसको मैं इस वजह से जानता हूं, आई नो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वे। तो ये जरूरी है कि हम सिर्फ बोले नहीं, हम क्या करें, अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट करें कि बिजनेस को होते हुए उसका नाम याद ना रहे। कुछ चीजों में बता दूं सर, टाइम कितना बता दीजिए, नहीं तो आप देख लीजिएगा। तो इमेज हमारी क्रिएट होनी चाहिए। पीपीटी बनाने का बहुत आसान तरीका है, हमारे सभी साथी मदद करेंगे आप सबको। आजकल एआई भी आ गया है। मैं सिर्फ एक क्लास से बताना चाहता हूं,
कुछ जो पीपीटीज प्लीज मैं सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, कंपनी बना के देती है। कुछ पीपीटीज में होती है कि उसके ये प्रिंट आउट निकाले जाते हैं, ठीक है, उसी को बस प्रिंट करते हैं, कमांड देखें, प्लीज बुरा मत मानो। मुझे ये चाहिए कि सर आपके घर में कोई आए हैं, इनके घर में कोई आए हैं, आपने घर में कुछ पकवान बनाना है, तो आपके पास 3 चॉइस है। पहला चॉइस क्या है, वे खुद बनाए। सर सेकंड क्या है, वही मार्केट से मंगवा ले, सीधी सी बात है, खुद बनाए मार्केट से मंगवा ले, तो 2 चॉइस हो गई है। तीसरी और चॉइस क्या हो सकती है, क्या चॉइस हो सकती है वो बताओ ना। या तो कोई सब्स्टिट्यूट, हाँ, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट दे दें, कुछ भी दे देते हैं। अब आपको नाम में 3 में से फटाफट आपको एक बोल देता हूं कि पहला तो क्या हो कि आपने बनाया और दूसरा हुआ मार्केट से मंगाया। आपने मार्केट से कितना भी अच्छा मंगाया, कुछ स्वीट्स मंगा ली है, स्नैक्स मंगा ली है, व्हाटएवर यू वांट दैट यू जस्ट ब्रॉट इट फ्रॉम द मार्केट एंड यू कॉल्ड इट। वो जो मेहमान आपके चाचा जी, मामा जी, आपकी रिलेटिव जो बहुत दूर दूर से आए हैं, राखी के त्योहार में किसी फंक्शन में आए हैं, वो बाजार का सामान खाने के लिए नहीं आए। उनको क्या चाहिए, आपके हाथ का टेस्ट। आप कहां है, वेयर आर यू। वो तो बाजार में अवेलेबल है, हल्दी रंग के पैकेट एवरीवेयर इट इज अवेलेबल, कुछ भी अवेलेबल। उनको क्या चाहिए, आप कहां हो। तो आप ये जो बोल रहे हैं, जो पीपीटी दिखा रहे हैं, वो तो कंपनी बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, आप कहां दिख रहे हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग। लोग किसको सुनना चाह रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं। लोग किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। यू आर इंडोर्सिंग द कंपनी एंड द फ्रेंचाइज और एनीथिंग, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट व्हाट वी वांट दैट कि आप चाहते हैं कि लोग, मैं इसको चाहता हूं, तभी वो आपकी आइडेंटिटी बनेगी। इट हैज बिकम योर आइडेंटिटी, योर ओन आइडेंटिटी। और आपकी जब आइडेंटिटी बनेगी तो लोग बोलेंगे हाँ यार ये इसका तरीका है। हम बोलते तभी वहां का समोसा बहुत अच्छा बनता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा है जो दूसरे के पास नहीं मिलता है, तभी तो वो है। आपका अपना पीपीटी कुछ भी बना रहे, प्रेजेंटेशन बना रहे, प्रिपेयर, अच्छा बन रहा है, कम बन रहा है, सही बन रहा है, गलत बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, प्रिपेयर, बोलिए, रिलैक्स रहिए और अपनी बात करिए, एकदम रिलैक्स तरीके से अपनी बात करिए। बहुत हो जाएगा सर, लोग आपको देखना चाह रहे हैं, आपकी बातों को देखना चाह रहे हैं। एक पॉइंट और है जो मैं बोल दूं, फिर उसके बाद में समय भी हो जाएगा। फिर एक लास्ट है, सिंपल बात, हम कोई भी कनेक्शन हमको चाहिए रहता है, अगर हम कनेक्ट नहीं होते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे आकर बोल देता कि एक लास्ट इसी को लेकर आज का मैं अपना विषय कंप्लीट करूंगा। इफ आई कुड हैव कम हियर एंड स्टैंड लाइक दिस, मैं एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा हो जाता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए, और मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंटेशन देने के क्या तरीके होने चाहिए। हम सब तैयार हैं? तो क्या आप में वो इंपैक्ट आता? नहीं आता। सोचो अगर मैंने इतनी शुरुआत ऐसे की होती। हेलो, आप सब कैसे हैं? मैं आज आपको बताने वाला हूं अपने प्रेजेंटेशन के बारे में। आज मैंने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि आपको ऐसा ही करना है, ट्राई करके देखो। और एक तरीका है, आप आए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए आज मैंने ना सब लोगों प्रेजेंटेशन देखे, इनका देखा, उनका देखा, उनका देखा, मुझे लगा कि मेरा प्रेजेंटेशन की बारी कब आएगी, एंड थैंक गॉड आज मेरे प्रेजेंटेशन की बारी रहे। तो जो भी मेरे दोस्त हैं वो मेरे लिए ताली बजाएंगे, जो भी मेरे दोस्त हैं मेरे लिए ताली बजाएंगे। तो सिंपल, और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो। तो चलो दोस्तों तैयार करते हैं, आज के प्रेजेंटेशन से मैं तैयार हूं, ठीक। आप मशीन मत बनिए, आप मानव बनिए। यस, डोंट बिकम मशीन, यू शुड नॉट बी ऑपरेट बाय द रिमोट, देयर शुड बी सम फीलिंग्स, some thought should be there। वो मानव प्रेजेंट कर रहा है ऐसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना आप लेंगे तो फिर आपकी किसी एम्प्लॉय को खड़ा कर दो। मैंने बताया ना, किसी को भी खड़ा कर दो, किसी बंदे को बुला लो, आपकी क्या जरूरत है। जब इसको देख के ही बताना है, बोलना है हमको क्या चाहिए, आपका अपनापन। आप समझ रहे ना, आपका अपनापन। तो अपनापन के लिए क्या हो गया, आप उसको मशीन की जगह कैसे बनाएंगे, मानव। थोड़ा मुस्कुराइए, हेलो दोस्तों नमस्कार, एक लाइन कम बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 पॉइंट छूट जाएंगे, कोई तूफान नहीं आने वाला है। अरे भाई 9th क्लास में कितने परसेंटेज आए थे, किसी ने पूछा आज तक? 10th क्लास में किसी ने आए, किसी ने पूछा आज तक? रात भर जगे थे, क्या क्या नहीं किया? कोई देखता आपकी मार्कशीट? आज तक बता, कोई इंटरेस्टेड है? सॉरी, आई जस्ट वांट टू सी योर मार्कशीट। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तभी बोलो मेरे घर में एग्जीबिशन लगी है, बचपन से लेकर अभी तक मेरी सारी मार्कशीट लगाई हुई है, कौन आएगा देखने? आपके घर वाले भी रहने दे। Nobody is interested in your mark sheet. Who is interested?
इसका मतलब नहीं कि मार्कशीट का इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका मतलब है कि मार्कशीट के साथ में आपने जो नॉलेज लिया है और उसको इंप्लीमेंट किया है उसका इंपॉर्टेंस है। मार्कशीट कहीं लॉकर में, किसी अटैची में, किसी पेटी में पड़ी हुई है, आप बाहर है और उसमें से आपने जो गेन करके बताया ना, वैसे ही आपने जो प्रिपेयर किया ना यहां से, इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई है और नंबर ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर दैट नंबर ऑफ थिंग्स स्लाइड्स, देयर इज एन नंबर पेजेस आर देयर, slides and after slides and after slides and after slides. Okay, it's okay, fine, it's good. आप मुझे बताएं इतने सारे में से आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है साहब, 2-3 पॉइंट याद रखवाना है। आप उसमें बात करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और प्रोफेशनल होने वाला है हमारा कैट का। ये सब मीटिंग्स हैं और धीरे धीरे हमारे प्रेसिडेंट सर और जो हेड टेबल है वो मिलकर इसको और नया करेंगे, हम सब मिलकर और अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।